वेट भी नहीं किए ये लोग कि फैमिली के बताना भी है। लास्ट के डायरेक्टर शमशान घाट। इतनी जल्दी दाह संस्कार करने की क्या जरूरत थी? अगर सुसाइड लड़की ने किया है तो उसके बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन की? मैम उतना आप लेस हो गए थे, मुझे उतना अथी नहीं था कि मैं पुलिस से कंप्लेन कर सकूं। लड़की सुसाइड जो किया है, लड़की के टॉर्चर बहुत किया जाता था। ऐसी क्या दिक्कत बनी घर में जो हमने सुसाइड? ईयर जाने के लिए कह रहा था माइक कंप्रोमाइज करते करते लास्ट में उसको मार ही दिया गया। 6 महीने का बच्चा है, लड़का है जी। मतलब हो सकता है तो उसका भी मार देगा तो उससे भी उसको कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, मार देगा तो उसको भी तो रहेगा तो देखेगा कि वही हमारा बेटी है वही बेटा है। महिला की हुई रहस्यमयी मौत, मर्डर या फिर सुसाइड, पुलिस ने किया शव बरामद शमशान से। पुलिस जुटी जांच में, क्या है पूरा सच, देखिए दोनों पक्षों की ये रिपोर्ट। भाई साहब, क्या पूरा केस है, क्या मामला है? आप लोग बिहार से आए हुए हैं और हम तो दिल्ली में रहते थे। अच्छा। हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ से 2 घंटा टाइम लगता है। जैसे हमें हमारा जो मामी है उनको कॉल गया, किसी ने पड़ोसी ने किया कि आपके जो रिश्तेदार है उसका डेथ हो गई। ये फैमिली लोग कोई भी नहीं बताएं कि लड़की के डेथ हो गई है। अच्छा। हाँ, और आम 8:30-9 बजे के करीब में मुझे पता चला और 10 बजे तक शमशान घाट में लाश आ गई थी। अच्छा। मतलब वेट भी नहीं किए ये लोग कि फैमिली के बताना भी है। फैमिली के कॉल भी नहीं किए। अच्छा, फैमिली को कॉल भी नहीं किया गया। और लास्ट के डायरेक्टर शमशान घाट में। अच्छा, लड़की का नाम क्या था? लड़की के नाम गुंजन कुमारी है। गुंजन। हाँ, रहने वाली बिहार के है। अच्छा। यहाँ बल्लमगढ़ में रहती थी। अच्छा, शादी कब की थी आप लोगों ने? शादी के 3-4 साल के करीब में। 4 साल हो गया, 2022 में शादी हुई थी। 2022 में शादी हुई थी, 4 साल हो गए थे। 4 साल से लड़की यहीं पे फरीदाबाद में रहती है? हाँ, फरीदाबाद में रह रही है। अच्छा, 4 साल से। हाँ जी। अभी गांव से ये अभी 1 महीना ही हुआ आए हुए इसको। अच्छा, 1 महीना हुआ है। 1 महीना ही हुआ। कब गई थी गाँव पहले? अभी 2-3 महीने पहले गई थी। अच्छा। और 1 महीना पहले अभी आई है। अच्छा, अभी आई है। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ था? कह रहे कि सुसाइड किया है लड़की? नहीं, लड़की सुसाइड जो किया है, लड़की के टॉर्चर बहुत किया जाता था। नहीं किसी रिश्तेदार से, हम उसका जीजा हैं और उसका बहन है, किसी से उसने बात नहीं करने देता था। नहीं जीजा से, नहीं कोई बहन से, रिश्तेदार से कोई भी बात नहीं करने देता। मेरा घर और इसका घर एक ही दीवार है। अच्छा। फिर भी मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पर कभी कभी आता हूँ, साल में 1 बार 2 बार। फिर भी 1 बार ना मिलने देता है उससे, ना बात करने देता। अच्छा, बात भी नहीं, ना फोन तो ना मिलना, कुछ भी नहीं। और जब भी मुझे देखता था तो अपनी वाइफ को मना कर देगा कि बाहर नहीं निकलना है। अच्छा, कभी अनजाने में बात की हो, उसने बताया हो कि मेरे साथ इतना कुछ होता है? नहीं, वो माँ बाप के तो बताते थे। फिर माँ बाप के कहते थे वो लड़का ऐसी ही है माँ, मुझे तो उसी घर में रहना है, रहने दो, जैसा उसका आदत है वैसे झेल रहा हूँ। लड़की मतलब वो बहुत कंप्रोमाइज की, बहुत कंप्रोमाइज करते करते लास्ट में उसको मार ही दिया गया। आपसे बात होती थी? आप माँ हैं उनकी? ना, हमरा 15 दिन से लड़का से बात न करे दिलक। 15 दिन? ना करे दिलक 15 दिन से। 15 दिन पहले आपसे बात हुई तो लड़की ने कुछ बताया था ना, कि कुछ मार पिटाई हुई है उसके साथ या फिर कुछ हुआ है, ऐसा कुछ बताया? कहलक गे मम्मी बात न करे दै छ, मोबाइल छीन लै छ, कोई जीजो से हमरा बात करे दै छ, कहै छ हम मार देबो तोरा, मार देबो तोरा। किसी से अगर बात करोगी तो तुमको हम मार देंगे। और उसकी ननद उसके साथ है, जो लड़के की बहन है, लड़के को पूरा सपोर्ट करती है गलत काम करने में। और जब भी उसको बात करवाता था तो रिकॉर्डिंग चालू करके लाउड स्पीकर करके उसके बाद बात करवाता था। और लड़की इतनी पीड़ित रहती थी, वो किसी से कुछ बता नहीं पाती थी। वो कहती थी कि मम्मी मुझे इसी घर में रहना है। और इसको गुस्सा बहुत आता है, कभी कभी गुस्से में कुछ भी कर सकता है, इसको खुद पता नहीं। अभी मेरे से ही खुद बोल रहा था कि मेरे पास भी गर्मी है। हम बोले आप शांति से बात कर लो, जैसे मैं शांति से बात कर रहा हूँ वैसे। फिर भी कह रहा है कि नहीं, जैसे आपको गर्मी है वैसे मेरे भी गर्मी है। मेरी बहन गई है तो मुझे तो तकलीफ़ होगा ही ना, तुम्हारा क्या है, तुम तो दूसरा शादी कर लो, अपना घर बसा लोगे। जिसकी बेटी बहन गई है उसका ना है? फिर भी ये कह रहा है कि मुझे भी गर्मी से आता है बात करने के लिए। और इसकी बहन मतलब उल्टा पुल्टा उसको बोलते रहती है। आखिरकार मारता क्यों था? कोई वजह थी? जी, मतलब उसको दहेज के लिए कहती थी, मतलब कि हाँ बाइक तुम अपने पापा से लो, बाइक और चैन लो। तो जो मेरे पापा जी हैं वो विकलांग है, वो बोलते थे कि एक और लड़की है उनको शादी करना है, कि नहीं अभी हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा। और जब भी कुछ पैसे 4 साल से लेके अब फिर उसके बाद फिर अब मुद्दा उठा है, मतलब कि 4 साल तक तो रह ही रही थी ना वो? जी, 4 साल से मान नहीं रहा था। मार तो टॉर्चर तो बहुत कर रहा है, लेकिन लड़की थी सही रही थी। पापा इसका गरीब है, विकलांग आदमी है, वो कहाँ से उनको बाइक ला करके देंगे? अच्छा। आप ही देखिए, गरीब आदमी है, लड़की सही रही थी कि पापा
आप फिर दोबारा मैं आपका इज्जत चला जाएगा, आप विकलांग हो, मैं ऐसे करूँगा तो कहाँ आप दोबारा शादी करोगे। कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त करके रह लूँगा, पापा गुजारा मैं कर लूँगा, इसी जहाँ घर में तक गुजारा पैसा हुआ करूँगा। तहाँ तक तो पैसा इन्होंने दिए, 2 लाख एक बार दिए, 50,000 एक बार दिए, फिर उनकी लालच और बढ़ती गई। जब शादी हुई थी, जब उसने नहीं बोला था कि इतना कुछ चाहिए, इतना कुछ नहीं। चाहिए, अब आके उसने मांग शुरू कर दी 4 साल बाद। अब मांग शुरू कर दी। नहीं, शादी के टाइम में उसने मांग की थी तो 2 लाख रुपया और 2 लाख रुपया कैश है और 51,000 रुपया मैं ऑनलाइन डाल रखा हूँ। अभी फिलहाल आप बिहार से आए हैं। ये दोनों बिहार से। आप लोग बिहार से आए हैं, आप पापा हैं उनके। तो बेटी ने कभी बताया आपको कि इतना कुछ होता है मेरे साथ, मारता है? बताता, लेकिन हम कहें लेकिन का पप्पा हमारा वही घर में रहे के, तू कुछ मत बोला, कहला गरीब आदमी होता, तू मतलब हमारा वही घर में रहे के हो। तो इस वजह से मतलब क्या हम डर के कारण मतलब नहीं, और जब भी इन लोग के कहते हैं, हम डर इसलिए कि बेटी से बातचीत मार देंगे। अब बातचीत नहीं करने देता था बेटी से। बेटी से बात बातचीत नहीं हुई थी आपकी? ये 1 हफ्ता से बातचीत नहीं होने दे रहा। अच्छा, 1 हफ्ते से बातचीत नहीं होने दे रहा है। वही ससुराल पक्ष ये कह रहे हैं कि हम तो डेली बात कराते थे, नहीं। पापा से भी वो कह रहा है कि मेरे ससुर जी से भी बात होती थी। नहीं मैम, नहीं गलत हो रहा। बात है ये मतलब ये जब कल डेट भी हो गया था तो नहीं बताया। हम दिल्ली में रहते हैं, मुझे किसी भी फ़ोन नहीं किया, हम लड़की की बहन है, ठीक है। और मुझे ना किसी पड़ोसी ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया, तो मेरी मम्मी मेरे को ऊपर फ़ोन की कि मतलब तुम्हारी बहन जो है वो ख़त्म हो गई। तो हम फिर सबको फ़ोन किए, हम अपनी बुआ को फ़ोन किए कि हाँ जो बहन है लड़की है वो मर गई। मेरे फुआ कह रहे कि मुझे तो बातचीत भी नहीं होता है 5-6 दिन से, और कहते हैं बात करवाने के लिए, तो कह रहा है कि नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, आपका बात नहीं होगा। अब आपने फ़ोन किसको मिलाया, जो क्या कहते हैं फिर सीधे शमशान से बॉडी उठाकर जो है रोकी गई? जी मैम, मैं कंप्लेन की हूँ, ऑनलाइन कंप्लेन। तो मैंने पुलिस वाले को बोले थे कि हाँ मतलब यहाँ से लाश फलाने जगह से आ रहे हैं और मुझे मतलब पोस्टमार्टम कराना है, ये लोग जल्दी में दाह संस्कार करने के लिए शमशान ले आए, और शमशान से हमने लाश को आपने बरामद दिल्ली से कॉल किसको किया यहाँ पर? सीधे पुलिस वाले को। सीधे पुलिस वाले को 112 पे आपने कॉल की? जी मैम, हाँ कोई नंबर ही है, 112 पे या फिर किसी और नंबर है मैम। वही सभी आया है, गुजरात से भी हमारे भतीजा किया है। अच्छा, पुलिस वाले दरोगा साहब को, एसपी साहब को। अच्छा, गुजरात से आपने अधिकारी से बातचीत की? हाँ, फिर उसके बाद हम नहीं किए मैडम, अच्छा। हमारा भतीजा किया है। अच्छा, वो हम कहें कि बउआ ऐसे मतलब। अच्छा, तो उसी वजह से लाश रोकी गई वहाँ पे? जी मैम, और हम 5 घंटे शमशान घाट में रहे हैं, और जो मतलब लड़की के जो ससुराल वाले हैं उसमें से किसी में कोई भी नहीं था, लाश को छोड़ के, और सब चला गया था। हम 5 घंटे अकेले शमशान घाट में वहाँ पे रहे थे। अच्छा, उसके बाद जी मैम, और हम उसके बाद फिर हमने पुलिस वाले को बोला कि मुझे इस बॉडी को मतलब बर्फ़ में डलवा दीजिए, फ्रिज में डलवा दीजिए। तो मुझे 5 बजे हम एम्बुलेंस में लेके, और उसके बाद हम DK हॉस्पिटल गए। अच्छा, BK हॉस्पिटल गए। अब मेरे को ये बताइए, जब ये सारा मामला हो गया फिर उसके बाद आप अब क्या डिमांड कर रहे हैं पुलिस वालों से? बस मैम यही चाहते हैं, अब तो मेरी बहन चली गई, मैं भी हम चाहती हूँ कि मेरे लड़के को फांसी हो जाए। अच्छा, जी मैम, जब मेरी बहन ही नहीं है तो उसका क्या काम है? अच्छा, जी मैम, बस मेरे बहन को बता रहे हैं बच्चा भी है 4 महीने? जी मैम, 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने लड़का है। जी मैम, अच्छा, लड़का है। जी मैम, तो उसको कौन रखेगा? अगर आप हम लोग रखेंगे। नानी रखेगा। अच्छा, आप लोग रखेंगे? आप लोग मांग कर रहे हैं कि आप लोग जी, हम लोगों का मांग है, बच्चे मेरे पास रहेंगे। अच्छा, बच्चा। मैडम हो सकता है तो उसका भी मार देगा, तो अपने उससे भी उसको कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, मार देगा तो उसको भी तो रहेगा, तो देखेगा कि वही हमारा बेटी है, वही बेटा है, समझे। मतलब कभी कहता है कि मतलब उल्टी हो गया है, उल्टी से मर गया, कभी कहता है हार्ट अटैक आ गया है, कभी कहता है फांसी लगा दिया है। जी मैम, अच्छा, मतलब कि बातें पलटता है? जी बातें पलटता है, उसके जितने पूरे परिवार वाले हैं सब बातें पलट रहे हैं। हाँ, कल जैसे हम उससे नॉर्मल हम लोग पूछे हैं तो उसने बोला कि मुंह से उल्टी आया, डेथ हो गया। और रात में वही पुलिस वाला उसको बोलना पूछा है तो रात को बता रहा है कि लटका हुआ था, साड़ी से लटका हुआ था पंखे में। तो दोनों में उसको सच्चाई ही बता ही नहीं रहा है किसी के। और जब लड़की के जब 1 बजे के करीब में नाक से फेन आ रहा था, उसके बाद जब हॉस्पिटल में हम ले गए हैं तो लड़की के नाक से और कान से ब्लड आ रहा है। हाँ जी, हम फोटो बिल्कुल दिखाएंगे।
कल मैं भाई के नाते पूछा, मेरा मौसी का लड़का लगता ये है। देखिए, मैं आपके मौसी के लड़के। कल मैंने भाई के नाते पूछा, फिर भी वो मुझे सच्चाई नहीं बताया, सब झूठ बात बोल रहा है। अब अभी भी पड़ोसी सब आया उनके, सब बगल वाले, तो कह रहे कि पंखे पे लटका हुआ था तो मैंने उतारा रस्सी काट करके, और कल मुझे बोल रहा है कि हार्ट अटैक से मर गया। कल आपको ये बोला और फिर यहाँ पे ये बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये मतलब कि बात- मतलब हर एक बात ही पलट रहा है। कल किसी से फोन पे बात हुआ तो कोई कह रहा है बीपी लो था, हार्ट अटैक आया, मर गया। सब बातें पलट रहे हैं सिर्फ, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई सच्चाई बता ही नहीं रहा है। सच्चाई अभी पता चला है कि वो लड़की लटकी हुई थी। अच्छा, लड़की। हाँ। एक बार फाइल फोटो दिखाना। ये देखिए, ये शमशान घाट के फोटो है। ये फाइल फोटो नहीं है आपके पास कोई? ये सारे शमशान घाट के फोटो है। ये देखिए, ये शमशान घाट के वीडियो भी है हमारे पास। ये रही फाइल फोटो। ये पहले का फोटो। अच्छा, ये पहले फोटो। ये देखिए, साथ का भी फोटो होगा। शादी का फोटो नहीं। शादी के साथ इधर कभी काम करवाइए ना। ये देखिए, ये हॉस्पिटल के वीडियो है, यहाँ शमशान घाट का। अभी 6 महीने का बच्चा है उसका, 6 महीने का बच्चा अभी 1 महीना पहले गांव से आया। ये सब मना कर रहे हैं कि दोनों का तबीयत खराब है, अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। सोचिए इनके ऊपर क्या बीतेगा। इसकी छोटी वाली बेटी की शादी है अभी नवंबर में, विदा करा के ले जबरदस्ती लेकर के आया। उसकी विदा ना करत रही, जब हमार लड़का ना जाए। और बहन बोली नहीं उसको लेके आओ, तो जबरदस्ती लड़का लेके आया था उसको, अपनी माँ और बहन के बात पे। जी, लड़का कह रहा था 1 साल से आपकी लड़की है। जब वो प्रेग्नेंट थी ना, तो जी मैम, मतलब 6-7 महीने वहाँ पे रही है। और जैसे ही बच्चा हो गया उसके बाद 3 उसने महीना रहला ये बउआ के जन्म के बाद, तेकरा बाद ले अयलक हमरा ले। लिया जबरदस्ती। अपनी उसकी माँ और बहन बोली कि मतलब जल्दी तुम लिया, लेके- जल्दी लिया दिन भर। तो लेके आ गया था। फिलहाल एफआईआर दर्ज करवा दिया। जी जी मैम, अच्छा, FIR दर्ज हो गया। तो क्या कहना है पुलिस वालों का कि बस पुलिस वाले से बस हमें यही इंसाफ निवेदन चाहिए। करते हैं कि क्या इंसाफ में क्या मांग रहे हैं? जो हमारी लड़की के साथ हुआ है वही उसको साथ होना चाहिए। हाँ, उसको भी उम्र कैद या ओकरो फांसी खत्म दे देवे के है। हाँ, लड़की के मार दे एगो ना रहते, खत्म दे देते। हाँ, मुझे फांसी चाहिए। क्या कह रहे हैं? हमारा बिटिया जो है सो एक्सपायर की है, उसका बदला जो है सो हमको वही चाहिए, फांसी चाहिए। हमको फांसी में बिटिया को की है, बिटिया को फांसी उसको उसे भी उसके साथ में होना चाहिए, यही मेरा मांग है। क्योंकि मेरा लड़की हम किस तरह का हम पाले पोसे हैं, वह हम लोग को समझ में आया है कि किस तरह पढ़ाया लिखाया, क्या क्या किए और किस आधार पे हमारी बेटी को साथ में शादी किए। और उस तरह का जो है से मैंने ये लोग जो है दहेज के ले करके ना देने के वजह के कारण जो है सो यह काम कर दिए। कहें कि से यदि आप नहीं दिए तो यह सिलसिला जो है सो आप देख लीजिएगा क्या होगा, इसका मजा। क्या करने वाले हैं अगर नहीं दिया तो इंसाफ? तो बस वही कर आप समझ लीजिए, तो वही कर दिए हम लोग को साथ में दिखा भी दिए, करके भी दिखा दिए। क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम दीपक कुमार हुआ है। दीपक जी, क्या पूरा ये मामला हुआ था, कैसे हुआ, और फिर उसके बाद आपने इतनी जल्दी दाह संस्कार करने की क्या ज़रूरत थी? अगर सुसाइड लड़की ने किया है तो उसके बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों दी? मैम उतना हाफलेस हो गए थे, मुझे उतना अथी नहीं था कि मैं पुलिस से कंप्लेन कर सकती। अच्छा, होपलेस हो गए थे आप। जी, तो पूरा मामला क्या था? कहीं ना कहीं आपके जो मायके पक्ष के हैं लड़की के, वो तो कह रहे हैं आप टॉर्चर करते थे उनको। नो, टॉर्चर नहीं करते थे मैम। घर में जाके ले सकते हैं, देख सकते हैं, घर में एक भी नहीं, सब कोई चीज़ का कमी नहीं है, देख लीजिए जाकर। कभी टॉर्चर नहीं करते थे। क्या काम करते हैं? हम मौसमी का जूस बेचते हैं। अच्छा, मौसमी का जूस बेचते हैं। और लड़की से शादी कब हुई थी आपकी? 8/7/2022 को। इतने होपलेस हो गए थे कि आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी और बता रहे थे हार्ट अटैक है, झूठ क्यों बोल रहे थे फिर? झूठ ने सब मिल के बोले कि अगर तुम पुलिस में जाओगे तो फंस जाओगे, से बताएं। अच्छा। हाँ, मतलब केस हुआ है तुम पे कि फंस जाओगे, से बोला कि दाग दे दो जाकर। अच्छा, दाग दे दो सीधे जाके। तो घर से आपके कौन कौन गया था? घर से गए थे, एक हम थे, भांजा थे, और एक छोटा भाई थे, और एक और दुकान वाले बुढ़े थे, और एक जीजा थे, सब मिल के गए। पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे हम बिहार से रहने वाले हैं। बिहार से रहने वाले
पहचाने। लड़की भी बिहार की है। लड़की भी बिहार की। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप फरीदाबाद में? ये 2019 से हम रह रहे हैं। अच्छा, शादी की डेट कब की थी? 7 तारीख 8वां महीना 2022। अच्छा। 1 मिनट देखना पड़ेगा, मिस्टेक नहीं हो जाए। तो लव मैरिज किया था या फिर अरेंज? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज। हाँ, 8-7 सब पूरे घर परिवार के साथ। साथ मिलके। अब मुझे फिर ये बताइए, फिर लड़की को टेंशन क्या थी जो उसने सुसाइड कर लिया? ऐसी क्या दिक्कत बनी घर में जो उसने सुसाइड किया? दिक्कत तो कुछ नहीं थी, ये तो नहीं। लड़ाई हुई थी आपकी? नहीं, वो पियर जाने के लिए कह रहा था, मायके। अच्छा, मायके जाने के लिए हाँ। कह रही थी। क्यों कह रही थी मायके जाने के उनका लिए? शादी था। किसका शादी था? ये छोटी वाली लड़की, उनका छोटी वाली बहन। छोटी वाली बहन का। आपको कार्ड भेजा गया था? कार्ड नहीं भेजा, वो फ़ोन से बताए थे। फोन से बताया था? हाँ, बुलाए पापा थे? मेरा फ़ोन से बताए। अच्छा, आपके ससुर जी? ससुर जी। अच्छा, तो आपने बोला नहीं था कि चलेंगे नहीं चलेंगे? इसके ऊपर लड़ाई हुई थी, बहस हुई थी कोई? नहीं, इससे कोई बहस नहीं हुई थी। हम बोले कि हाँ कि हम भेजेंगे उनको, 15-20 दिन बचेगा तब भेजेंगे, हमसे बोले उनको। तुरंत तुम पियर से ही की डिलीवरी हो गया। अच्छा 1 साल से वहीं थी। अच्छा। हाँ, मायके में ही थी। 1 साल से मायके में थी ऑलरेडी? हाँ, प्रेग्नेंट थी। अच्छा, जब हाँ, प्रेग्नेंट और थी। जब डिलीवरी हुआ था तब भी हम ससुराल से होके आए थे। अच्छा, डिलीवरी मतलब कि उनके मायके में हुई है? मायके में हुआ, हम गए और मम्मी सब पास पड़ोस के गए थे। अच्छा 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 अच्छा। सब तो आप सहयोग किए थे वहाँ, अच्छा, साथ किए। तो आपके यहाँ पे आपके साथ कौन कौन रहता है यहाँ पे घर पे? हम रहते हैं और मेरा परिवार रहते हैं और बच्चे रहते हैं। परिवार में कौन कौन है? ये जो परिवार मेरा एक्सपायर हुए हुए हैं, गुंजा कुमारी। अच्छा, गुंजा का परिवार जो गुंजा कुमारी है अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके परिवार में कौन कौन है फिलहाल जो आप लोगों के साथ रहते थे? जब लड़की प्रेग्नेंट थी तो आप लोगों के साथ क्यों नहीं रही, वो घर जाके क्यों रही मायके? मायके एक बहन थी, वो ड्यूटी करती है। अच्छा। हाँ, और एक बहन को बुलाया, वो नहीं आई। अच्छा, वो बिहार की हैं? हाँ, बिहार की, वो नहीं आई जो गज। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसको ज़्यादा सेफ मायका लग रहा था अपना कि मायके में जाके डिलीवरी होगा, क्योंकि मुंह से उल्टी करता था और सेफ नहीं लगता था। फिर मम्मी फ़ोन किया, वो बोला कि पहुंचा दो यहाँ। अच्छा। हाँ, तो हम तुरंत फ़ौरन टिकट बनाए। हाँ। उसके बाद लेके गए। उल्टी मतलब बच्चा रहता थोड़ा लगता है ना, तो हम मायके भेजे। मायके में सब कुछ सेफ से हुआ। अच्छा, सब कुछ सेफ हुआ। तो फिलहाल फिर उसके बाद ऐसा क्या सिनेरियो बना उसका? फिर उसके बाद दोबारा वो शादी के लिए जाने लगी और फिर उसके बाद फिर उसने सुसाइड कर लिया, क्या हुआ? तो उसके बाद मैं दिन बनाए थे। दिन बनाए, हम कहले 3 महीने के बाद ले आते हैं हम उनको। ज़्यादा दिन रहेगा तो बोलेगा तुम शादी किया छोड़ दिया, ये भी सवाल उठा सकता है। हम बोले कि चलो हम ले आते हैं, हम परिवार को अपना, हम परिवार को ले आए। तो बोला मम्मी कि 1 महीने के लिए तुम छोड़ दो। हम कहले कि मम्मी 1 महीना नहीं, हम भेजेंगे, 15 दिन 10 दिन भेज दें। वो बोला कि नहीं, वो भी प्यार से बात किए जो एक्सपर्ट, वो भी बोला कि नहीं, जो नहीं भेज दो, जो ऐसा ऐसा काम रहता है, बर है, थोड़ा शादी भी है, शादी का माहौल है, जो मतलब परिवार एक दूसरे परिवार रहता है तो अच्छा रहता है, मिलजुल के रहता है, अच्छा बात होता है, से बताए थे। अच्छा। जो भी बोलेंगे हम स्पष्ट बोलेंगे। तो फिर जब ये बात हुई आपकी, फिर उसके बाद गुंजा ने सुसाइड क्यों किया? फिर आप तो लेके ही जाने वाले थे उसे, ऐसा क्या मन में आया उसके सुसाइड का? पता नहीं क्या मन में आया। ये टिकट हम करे, पापा से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है थोड़ा। पापा गरम मियाज के, थोड़ा गरम होके बोले थे उधर से गरम होके बोले। हम पापा से बोले कि कल चलो कोई बात नहीं। तो पापा बोला कि टिकट कैंसिल कर दो, मत आने देना बेटी को, से बोला। इसके बाद हम घर निकल कर पड़ोसी से बात की, इनसे जाकर। अच्छा। हाँ, आप आएंगे एक बार? तो पड़ोसी से बात किए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम आए तो दुपट्टा से और पंखे में लटके थे। अच्छा। हाँ। आपका नाम क्या है? अच्छा, चंदा जी, क्या हुआ था पूरा मामला, एक बार आप मुझे बताएंगी? मामला का ना पीछे पता ना आगे पता। अच्छा, आपसे बात होती थी गुंजा की पहले? मैं जैसे मेरे घर बराबर में थी। अच्छा, हैं अच्छा। मैं 12-1 बजे घर से चली जाती थी, मंडी में मेरी रेडी लगती है। अच्छा, अच्छा। मैं चली जाती रात के 7, 8, 9 कितने बजे भी आती थी। वो बच्चा को घुमाती थी, गुंजा एक आलू ऐसे आवाज़ लगा के हाय हेलो करके चली जाती थी। अच्छा, अच्छा। बस इतने रिश्ता था मेरा। ना ये मेरा गाँव का है, ना मेरा इससे कोई रिश्ता है, ना मेरा जात है, कुछ नहीं है। अच्छा, आप पीछे से कहाँ की रहने वाली? हम भी बिहार से ही हैं। अच्छा, आप भी बिहार से? हाँ अच्छा। हाँ। तो फिलहाल यहाँ पे कहाँ पे रहती हैं? इनके घर के 2 घर छोड़ के तीसरा घर। अच्छा, कौन सी कॉलोनी है? सुभाष कॉलोनी है। अच्छा, सुभाष कॉलोनी। हाँ।
और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने एकदम से सुसाइड क्यों किया? आपसे पहले बात होती थी, डेली बात होती थी आपसे? डेली बात होती थी, मन की बात तो हमने किसी के पढ़ सकते हैं ना, वो कहती थी। कभी कभी ऐसा शेयर भी नहीं करी थी कि हम लोग को दुख तकलीफ होता है, हम लोग अपने हस्बैंड को बोलते हैं ऐसा करोगे ना तो मेरे बस की नहीं है, टेंशन झेलना, मैं मर जाऊंगी, कहीं चली जाऊंगी, लेकिन वो आज तक कभी ऐसा शेयर नहीं करी। अच्छा, ऐसा कुछ भी मतलब कि लड़ाई झगड़े का कोई कोई नहीं शेयर, कभी कोई शेयर ही नहीं। हाँ, एक दिन मम्मी फोन किया था मेरा सास कि हम गलत सपना देखे थे। हाँ, तो हम बोले, हम परिवार से पूछते कि क्या सपना देखे, क्या बताइए, तो उस दिन रो रहा था ज़्यादा। हाँ, वो 2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन पहले हाँ, फ़ोन किया था। ऐसे हाँ, ऐसे से हम कुछ देखे, सुबह ही 6 बजे फ़ोन आया उनका मोबाइल में। हम उनको मोबाइल दे दिए, हम चल गए थे मौसमी लाने के लिए। हाँ, 2-3 दिन पहले। अब क्या देखे नहीं देखे वो मीटर नहीं बताया। तो आपसे क्या हुआ जब ये आपके घर आए? फिर ये मेरे घर आए तो मेरी बच्चे पेपर देने जा रही थी, मैं चाय नाश्ता लंच तो लेके जाती नहीं है, बिल्कुल चाय चढ़ाई रखी, तो नवरात्रि चल रहा था, सब पूजा पाठ में लगे थे। मैं फट से चाय बना के दी थी, बोले क्या भाभी आपसे कुछ बात करना है। बोले क्या? बोले 2 मिनट रुको, बच्चे जाने तो फिर मैं बात करती हूँ। ये बैठे, मेरे बच्चे गए, हम बोले बताओ। तो देखो ना, गुंजा के कह रहा है 1 महीना पहले भेजने के लिए, तो क्या करें? हम बोले 1 महीना पहले तू क्या सोच रहा है? कह रहा मेरे पास बजट उतना नहीं है कि मैं भेजूँ 1 महीना पहले, धरूँ और फिर लेके आऊँ। इनकी टिकट ना इधर से जाने की नहीं बनी थी, उधर से आने की। 24 नवंबर की शादी थी और 25 की टिकट बनी थी उधर से आने की। तो हम बोले कि बात बताओ दीपक, तुझे शर्म नहीं आया? 24 का शादी हुआ, 25 को वो कैसे आएगी? हैं, एक दिन बाद कोई आता है भला? बोला क्या करें? हम बोले उनके पापा, इतने में उनके ससुर का फ़ोन आ गया, फिर ये बात कर रहे थे। बोला लो बात करो। मैं बात करी तो उसके बाद फिर बोली कि उधर से आने का टिकट बनाइए, तो उनका पापा हाफलेस होकर कुछ नहीं बताए। तो मैं बोली एक बार सोच के बता दीजिए ना, उधर से आने का टिकट, एक टिकट कैंसिल करने में 250 रुपये का नुकसान होता है, दोबारा फिर बनाएगा तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर में नहीं जा पाए। अक्टूबर में हमारा दीपावली आएगा, छठ आएगा, तो उसमें घर में अपना रहना चाहिए ना। तो नवंबर में 24 का शादी है, तो 5-6 नवंबर के बाद किसी भी समय जा सकती थी। तो यही बात हुआ था, उनके पापा से भी बात हुआ, तो इनके पापा बोला धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद मैं फ़ोन करता हूँ। इनके पापा उसमें बोलने लगा कि हमारे बच्चे खाता है, आम खाता है। मुझे दीदी एक बात बताइए, इनकी जो है एक मेरी बहन वो कहती है मेरा 10 साल हो गया, मैं ड्यूटी नहीं गई हूँ, वो ड्यूटी गई। एक बात, वो ड्यूटी गई तो कमा के अपने लिए करी ना, किसी को तो दी नहीं। आप कुछ पहन रहे हो, आपकी जिस तरह से अपने माँ बाप की आमदनी है उस तरह से पहन रहे हो, कि आपके ग्रुप में जो पहन रहा है उसके बराबर आप पहन रहे हो? पहले ही बताओ। अपने बराबर है ना, तो बस कनेक्टेड यहाँ से लड़ाई यही बात पे। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मायके वाले लड़की को भड़काते थे, इस कारण ये ना अपने माँ बाप उसके माँ बाप से बात नहीं कराते थे। कभी कभी गुस्से में वो बात करती थी तो उसका दिमाग हैंग होने लगता था। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी बात करा देती थी। हैं, कितने बार मैं भी बात कराई हूँ, उसकी बहन का नंबर है मेरे पास, मैं बात कराई हूँ। यदि ऐसा कोई बात था तो तू मेरे पास फ़ोन करती, हाँ दीदी आप कहाँ हो, मेरे को अपनी बहन से बात करा दो। आज तक इसके ससुराल वाले मुझे फ़ोन किया नहीं किया फ़ोन। अच्छा, आपका नंबर था इसके ससुराल वाले के पास है। अच्छा। तो फ़ोन करना चाहिए ना कि हमारे घर में कलेश हुआ है, दीदी के घर में एक बार बता दो। सुबह 6:30 बजे मैं कूड़ा डालने आई हूँ ना, अष्टमी था कल। इसकी नंद, मैं, एक पड़ोस की 4 ना टेम्पू ये हार्डवेयर चौक पे खोइचा भरने जाने वाले थे, तो हम बोले ऑटो कर लेंगे, 4 बजे साथ ही चले जाएंगे। तो मैं बोली गुंजा काम हुआ? बोला नहीं दीदी 9 बज जाएगा, मेरे को कहाँ हुआ, अभी तो बुआ तेल भी नहीं लगाए हैं, दूध भी नहीं पिलाए हैं, कैसे करेंगे? हम बोले ठीक है करो जब तक मैं भी करती हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि गुंजा कैसी थी, मतलब कि नेचर वाइज? कुछ कमी नहीं थी उसमें। कुछ कमी ना, किसी से लड़ना ना किसी से झगड़ना, कोई कमी नहीं थी। किसी से कोई बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं। ये लड़का में भी ऐसा कोई ऐब नहीं, ना गुटखा खाता है, ना खैनी खाता है, ना दारू पीता है, कोई ऐब ना इसमें है। तो लड़ाई झगड़े की कभी बात सुनी हो कि? नहीं, दोनों आपस की लड़ाई कुछ नहीं थी, बस यही लड़ाई चल रही थी। आने से बच्चा लेके जब वो दिन बना के आई ना, उससे पहले ही बात हुआ था कि बहन की शादी होगी ना तो 1 महीना पहले विदा करना है। यही जिद पे अटका था, हम 1 महीना पहले नहीं जाने देंगे। लड़ाई में यही नज़दीक लेके आए, हम नज़दीक कैसे विदा करते? हाँ, मैं ये बोल रहे थे, हम वहाँ भी बोल के आए थे। पुलिस ने जांच शुरू तो कर दी है, मगर अभी तक कोई भी चीज़ जो है सामने नहीं आई है, क्योंकि जो मायका पक्ष है वो कुछ और बोल रहा है तो ससुराल पक्ष कुछ और बोल रहा है। दोनों की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई। अभी फिलहाल जांच का विषय है सारा, तो मगर इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तब तक के लिए देखते रहें हिंदुस्तान तहलका। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं ऋचा गौर, नमस्कार।